दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 14 दिसंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि आंदोलन से पहले पुलिस ने 2 छात्र नेता को उठाया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर 15 दिसंबर को प्रस्तावित प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन से पहले पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। संभावित बड़े आंदोलन की आशंका को देखते हुए पुलिस ने आंदोलन की अगुवाई कर रहे 2 छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि छात्रों के दबाव के बाद आशुतोष पांडे और पंकज कुमार को छोड़ दिया गया। प्रतियोगी छात्रों का आरोप है कि आंदोलन को कमज़ोर करने और नेतृत्व को तोड़ने के उद्देश्य से पुलिस ने यह कदम उठाया। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद छात्र 15 दिसंबर को आयोग कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर अड़े गए। छात्रों ने स्पष्ट किया कि आंदोलन पूरी तरह गैर राजनीतिक रहेगा और किसी भी राजनीतिक दल की भागीदारी स्वीकार नहीं की जाएगी। छात्र पीसीएस 2024 और आरओएआर 2023 प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े अहम मुद्दों को लेकर के लंबे समय से असंतोष जता रहे हैं। उनका कहना है कि आयोग की ओर से अंतिम परिणाम घोषित होने के बावजूद संशोधित उत्तरकुंजी, सभी वर्गों का कट ऑफ, अभ्यर्थियों के प्राप्तांक सार्वजनिक नहीं किए जाते, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। इसी क्रम में छात्रावासों में जाकर के जन समर्थन छात्र जुटा रहे हैं और तभी पुलिस ने कार्रवाई की। एसीपी कर्नलगंज राजीव यादव का कहना है कि किसी भी छात्र नेता को हिरासत में नहीं लिया गया है। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रतियोगी छात्रों से बातचीत की जा रही है। तो कुल मिलाकर कल आयोग के बाहर एक आंदोलन होने वाला है और जिसको लेकर के कहा गया है कि ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस ने इससे इनकार किया है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पीसीएस परीक्षा कॉपियों के ऑनलाइन मूल्यांकन से गलतियों पर लगेगा अंकुश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है परंपरागत प्रश्नों की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनको भी ऑनलाइन मूल्यांकन प्रक्रिया कराने की जो तैयारी है उसमें जुटा हुआ है। आयोग के विशेषज्ञों ने हरियाणा लोक सेवा आयोग में लागू इस व्यवस्था का अध्ययन किया है। कोई बाधा नहीं आई तो पीसीएस 2025 मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ऑनलाइन ही किया जाएगा। इससे प्रक्रिया जल्दी पूरी होने के साथ गलतियों पर भी अंकुश लगने की बात कही जा रही है। आयोग के सूत्रों के मुताबिक इस व्यवस्था के तहत उत्तर पुस्तिकाओं के हर पन्ने को स्कैन किया जाएगा। इसके बाद कोडिंग करके मूल्यांकन के लिए परीक्षक के पास भेजेंगे। मूल्यांकन के बाद आयोग को रिजल्ट मिल जाएगा। ये प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जाएगी। तो पीसीएस 2025 मुख्य परीक्षा से ही ये चीज़ें लागू करने की तैयारी है। अभी तक जो मुख्य परीक्षा की कॉपियाँ होती थी वो मैनुअल जांचती थी, एक ह्यूमन जांचते थे। अब इन कॉपियों को ऑनलाइन कंप्यूटर के द्वारा जांचा जाएगा। तो कितना कारगर होती है ये प्रक्रिया देखने वाली बात होगी, लेकिन फ़िलहाल इसको लागू करने की तैयारी है। DSSS से मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्तियां आई हुई। 714 पदों पर आवेदन आ चुके हैं। अंतिम डेट है 15 जनवरी 2026। तो MTS के पदों पर अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। इसमें आप लोग आवेदन ज़रूर करिएगा अगर आप पात्र हैं और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं। इस पर डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही हम बना देंगे तो आप इससे सारी चीज़ें समझ पाएंगे। यहाँ देखिए अपडेट है कि रेलवे में 22,000 पदों पर बहाली जल्द। रेलवे की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे मंत्रालय ने काफ़ी दिनों के बाद लेवल 1 की रिक्तियाँ बड़ी संख्या में निकालने की मंजूरी प्रदान कर दी है। रेल मंत्रालय ने 11 अलग अलग श्रेणियों में कुल 22,000 लेवल 1 के पदों पर नियुक्ति की अनुमति प्रदान की है। इसमें अलग अलग रेलवे में अलग अलग पद हैं, कई सारे पद हैं। कल के वीडियो में हमने आपको इसका पूरा प्रॉपर दिखाया भी था, पद वाइज पूरा ब्यौरा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपके लिए 2026 में एक बड़ी भर्ती रेलवे ग्रुप डी की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि बिहार पुलिस को अगले साल मिलेंगे 45,000 सिपाही। अगले साल बिहार पुलिस को करीब 45,000 सिपाही मिलने की संभावना है। इनमें 22,000 से अधिक सिपाहियों का प्रशिक्षण अप्रैल 2026 तक पूरा हो जाएगा,
जबकि 23,000 से अधिक सिपाहियों के चयन की चल रही प्रक्रिया मार्च 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। तो प्रक्रिया चल रही है, समय लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये अगले साल ये जो सिपाही हैं मिल जाएंगे। 45,000 सिपाही जो हैं मिलेंगे। यहाँ देखिए अपडेट है कि ब्रिज कोर्स पर चुप्पी से बेचैन 30,000 शिक्षक। प्रयागराज से खबर है ये। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ब्रिज कोर्स को लेकर के अब तक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी न होने के कारण 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत बीएड के आधार पर नियुक्त करीब 30,000 शिक्षक असमंजस में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए 6 महीने का प्रशिक्षण अनिवार्य किया है। एनआईओएस ने प्रशिक्षण के लिए ब्रिज कोर्स तैयार किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर है। अब आवेदन के लिए मात्र 1.5 सप्ताह का समय शेष बचा, लेकिन विभागीय चुप्पी के चलते चयनित शिक्षकों की बेचैनी लगातार बढ़ रही है। चयनित शिक्षकों का कहना है कि यदि एनआईओएस और संबंधित विभाग समय रहते स्पष्ट आदेश जारी नहीं करते तो शिक्षकों को हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट टल सकता है। ब्रिज कोर्स सफलतापूर्वक करने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति पूरी तरीके से वैध और सुरक्षित हो जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर दिशा निर्देश जारी नहीं होने से शिक्षक ये असमंजस में हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि बीएड अभ्यर्थी भी टीजीटी पीजीटी पदों के लिए पात्र। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती से जुड़े अहम फैसले में स्पष्ट किया कि बीएड यानी स्पेशल एजुकेशन डिग्री धारक भी अब टीजीटी पीजीटी के सामान्य विषयों के लिए फॉर्म भर सकते, उनको अयोग्य ठहराया नहीं जा सकता है, बशर्ते भर्ती विज्ञापन में इस योग्यता को बाहर न किया गया हो। न्यायमूर्ति नवीन चावला एवं न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने दिल्ली सरकार और DSSB आदि की याचिकाओं को खारिज करते हुए कैट के आदेशों को बरकरार रखा। याचिका में कैट के उन आदेशों को चुनौती दी गई थी जिनमें स्पेशल एजुकेशन की डिग्री धारक उम्मीदवारों को टीजीटी पीजीटी के लिए पात्र माना गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि बीएड जनरल और बीएड स्पेशल एजुकेशन अलग अलग योग्यताएं हैं, लेकिन अब इनको सेम मान लिया गया है। यानी जो लिखा है कि यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन वाला जो अभ्यर्थी है वो नॉर्मल बीएड के समकक्ष जो भी पद आते हैं टीजीटी पीजीटी उसमें भी फॉर्म भर सकता है। केवीएस और एनवीएस से सूचना आप लोगों के लिए है। आप लोग जानते होंगे कि जो भर्तियां आई थी उसमें आवेदन करने की डेट तो पूरी हो गई है, लेकिन अभी लास्ट में क्या हुआ, कोरिजेंडम 2 जारी करके इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज कर दिया। पहले क्या था, केवीएस और एनवीएस दोनों की कुछ पदों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग थी। तो जब आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो उस समय हो सकता है आप केवीएस के लिए एलिजिबल हो, या हो सकता है आप एनवीएस के लिए, यानी एक ही के लिए एलिजिबल थे। तो जब बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेम कर दिया गया तो अब यहाँ पर आपको संशोधन का मौका दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप वेबसाइट पर जा कर के अगर आपने पहले एक पद के लिए आवेदन किया था तो आप दूसरे मतलब दोनों पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं वो लोग वेबसाइट पर जा कर के एक बार अपना करेक्शन कर लें। अगर आपने मान लीजिए फॉर्म भर दिया, सब कुछ सही भी भर दिया है, तब भी जा कर के एक बार चेक कर लें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, सब कुछ ओके है या नहीं है। 15 दिसंबर तक आपके पास मौका रहेगा करेक्शन करने का। governmentjobcenter.com पर लिंक हमने एक्टिवेट कर दिया है, वहाँ से आप कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।